DIS के डेली MCQ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग पांडे है। आइए बिना देर किए हुए आज के अपने MCQ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहे मारबर्ग वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इबोला की तरह इस वायरस का भी प्राकृतिक मेजबान चमगादड़ है। दूसरा कथन है, वायरस के इलाज के लिए स्वीकृति कोई टीका या एंटीवायरल उपचार नहीं है। और तीसरा कथन है, अत्यधिक विषाणु जनित इस रक्तस्रावी बुखार में मृत्यु दर 88% तक होती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं, या फिर ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी ने अत्यधिक संक्रामक मारबर्ग वायरस रोग या MVD के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। ये संक्रमित चमगादड़ों के शारीरिक तरल पदार्थ से दूषित सतहों के सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। मारबर्ग वायरस रोग एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जो अचानक तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द और गंभीर अस्वस्थता के साथ शुरू होता है। कई रोगियों में 7 दिनों के भीतर गंभीर रक्तस्रावी लक्षण भी इसमें विकसित हो जाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विक्की कौशल, ऑप्शन बी राजकुमार राव, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना, या फिर ऑप्शन डी कार्तिक आर्यन। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। इसके पहले आयुष्मान साल 2020 में यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट भी थे। आपको बता दें कि यूनिसेफ का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। इसकी स्थापना साल 1946 में दुनिया भर के बच्चों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर, ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्षों के लिए रहेगा। आपको बता दें कि वो नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर का स्थान लेंगे, क्योंकि परमेश्वरन अय्यर को विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, चर्चा में रहे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की शुरुआत की गई है। दूसरा कथन है, इस प्रणाली में भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन गलत हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों कथन सही है। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन के लिए रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की शुरुआत की गई। इस सिस्टम के तहत भारत के UPI और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी शुरू की जाएगी। इससे दोनों देशों के बीच भुगतान करना और भी ज्यादा सरल हो जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रणाली का शुभारंभ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया है। और आज का हमारा पांचवा और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए इस योजना को मंजूरी दी है। दूसरा कथन है, योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी ना ही 1 और ना ही 2। आज के हमारे अंतिम और 5वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP को स्वीकृति प्रदान की है।
ये स्कीम देश के उत्तरी भूमि सीमा के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेशों में आवश्यक आधारिक अवसंरचना के विकास एवं आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगी। इससे लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने मूल स्थानों में रहने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी और इन गांवों से पलायन को उलटकर सीमा की सुरक्षा में सुधार होगा। तो आज के हमारे डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में इतना ही। आज के हमारे 5 प्रश्नों में से आपके कितने सवालों के जवाब सही रहे, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।